बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे राना शमीम बयान हल्फी केस की। बड़ी धुआंधार आज समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब एक तरफ और उनके साथ अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाला जो सिपाही है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का अटारनी जनरल साहब, वो एक साइड पर, और दूसरी तरफ सारे माफियाज जिसमें जिनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया वो सारे के सारे और मुल्ज़मान सारे के सारे तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने की कोशिश में लगे रहे। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कानून की बात करते रहे और अटारनी जनरल साहब अदलिया की आज़ादी की बात करते रहे। और अटारनी जनरल साहब ने मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान को भी दौरान बहस बेनकाब किया है और कहा है कि ये जो सियासी बयानिया है इसके पीछे कौन है। अंसार अब्बासी को जिस तरह शटअप कॉल दी अदालत ने, और अदालत ने कहा है ये अदालतें आपकी डिक्टेशन से नहीं चलती, आप खामोश हो जाएं। रीमा उमर जो कि जियो जंग की वो जियो जंग पर बैठकर प्रोग्राम भी करती हैं और वो अदालती मुआवन भी हैं, जब उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का हवाला दिया तो अदालत ने उनको भी रोस्टम से पीछे हट जाने का कहा कि अब जाएं और पीछे हट कर बैठ जाएं। तो बड़ी ही अहम आज समाअत हुई है और अतर मिनल्ला साहब ने जो अहम सवाल ये उठाया है कि जब से तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है आप लोगों में ना शर्म है ना हया है और आप लोग दोबारा इस अदालत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस की या तंजीमों की ख़बरें आप छाप रहे हैं, और क्या आप लोगों में कोई थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं है। और अदालत ने कहा गलती हो सकती है, लेकिन दुख की बात यह है कि अदालत इतने अरसे से अंसार अब्बासी को एक बात समझा रही है और वो अपनी बात पर ढीठ होकर ढिठाई से जमे हुए हैं और वो अपने झूठ से हटना ही नहीं चाहते। इसलिए अदालत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इनके कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर अंसार अब्बासी ने जो अदालत से मुकालमा किया, राना शमीम के वकील ने जो अदालत से बहस की, फैसल सिद्दीकी जो कि अदालती मुआवन है, रीमा उमर उन्होंने जो अदालत से इस्तदा की, वो सारी की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पे मैं आपके साथ अटारनी जनरल साहब की शरीफ ख़ानदान को बेनकाब करने की जो एक दबंग आर्गूमेंट्स हैं अदालत में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज अदालत में समाअत हुई, मीर शकील व रहमान भाग गया। मीर शकील व रहमान की बेटी की शादी थी और इनको बहाना मिल जाता है और बेटी की शादी पर जो साबिक चीफ जस्टिस हैं आप जानते हैं आसिफ सईद खोसा साहब, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे और वो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं जो शख्स तौहीन अदालत का मुल्ज़िम हो और जिसके ख़िलाफ़ ट्रायल पेंडिंग हो या केस पेंडिंग हो और वो भी साबिक चीफ जस्टिस की तौहीन और जो सिटिंग जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उनकी तौहीन का मुल्ज़िम हो और वहाँ हमारे जो साबिक बड़े बड़े नाम जजेस के वो स्टेज पर बैठे हों, तो फिर मामला यही समझ आता है कि ये अंदर से एक हैं और बाहर से कौम को दिखाने के लिए मामला कुछ और होता है। बहरहाल ये कहा गया कि उनकी बेटी की शादी थी, इधर उधर से मेहमान आए और उनकी वाइफ को कोरोना हो गया है। सबसे अच्छा हथियार अदालतों में इन माफियाज ने बचने के लिए कोरोना को पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और किए जा रहे हैं, और अदालत से कहा कि वो आज पेश नहीं हो सकते। राना मीर शकील रहमान, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज अदालत में कहा, पहली बात तो ये की कि अंसार अब्बासी आप बताएं। अंसार अब्बासी भी मौजूद था, राना शमीम भी, और अटारनी जनरल साहब भी, राना शमीम के वकील भी मौजूद थे। अदालत ने अंसार अब्बासी से कहा कि आपने एक दरख्वास्त दी, मुतफरक दरख्वास्त, और आपने कहा कि क्लैरिकल गलती है ऑर्डर में। कौन सी क्लैरिकल गलती है? तो उस पर अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि ये जो बयान हल्फी है ये मैं समझता हूँ कि ये सच्चा है, बल्कि मैंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि ये बयान हल्फी सच्चा है या झूठा है। इस वजह से मैंने और अपनी ख़बर में मैंने ये नहीं छापा कि ये बयान हल्फी सच्चा है। इस वजह से ये जो ख़बर है इसमें इसको तस्हीह की जाए। अदालत ने कहा इसका मतलब ये है कि आप ख़बर को सच्चा भी नहीं समझते थे और उसके बावजूद आपने छाप दी। अदालत ने कहा कोई बड़ा आदमी अगर कोई आपको बयान हल्फी दे दे, आप बग़ैर उसकी तहकीक किए, बग़ैर उसको देखे आप उसको छाप देंगे। अदालत ने बड़ी बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि जो हम साइलीन पर क्या असर होगा, क्या आपने सोचा है जब आप अदालतों के ख़िलाफ़ बयानियाँ चलाते हैं। और अदालत ने कहा कि आपकी ख़बर ने यह तासुर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अप्रोच किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अंसार अब्बासी से मुकालमा करते हुए कि आपने ख़ुद तहरीरी तौर पर लिखा है कि आपको मालूम नहीं है कि राना शमीम ने बयान हल्फी में सच बोला है या झूठ बोला है।
क्या आप तहकीकाती सहाफ़ी हैं? आप ख़ुद कह रहे हैं कि शायद राना शमीम ने 100% झूठ बोला हो, लेकिन आपका काम हक़ाइक़ चेक करना नहीं था। इस पर अंसार अब्बासी ने तमाशा करने की कोशिश की और अदालत ने शट अप कॉल दी। अंसार अब्बासी ने कहा कि मैं लीगल माइंड नहीं हूँ, मैं कानून को नहीं जानता, इस वजह से मैंने हक़ाइक़ को चेक करना मुनासिब नहीं समझा। तो अदालत ने कहा, अतर मिनल्ला साहब ने, कि तौहीन अदालत के मुल्ज़िम अंसार अब्बासी को जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि आपको इन बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए था, वरना आप किसी वकील से पूछ लेते। और क्या आप इतने नालायक हैं कि आप कहते हैं कि आपने तहकीकाती सहाफ़त की है और आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का भी नहीं पता, इतना भी कानून आप नहीं जानते। चलो आपको नहीं पता था, किसी वकील से पूछ लिया होता। अदालत ने कहा आपने तो ज़हमत ही नहीं की किसी और से पूछने की। अंसार अब्बासी ने कहा कि डॉन अखबार के एडिटर ज़फ़र अब्बास ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास ये बयान हल्फी होता तो मैं भी वही करता जो अंसार अब्बासी ने किया, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि शुक्र है उन्होंने वो नहीं किया जो आपने किया है, अगर वो किया होता तो वो भी आज तौहीन अदालत के नोटिस में अदालत में खड़े होते बतौर मुल्ज़िम। क्योंकि अंसार अब्बासी तो अपने हक़ में एक दे रहे थे, एक बड़ा नाम मीडिया का पेश कर रहे थे। अदालत ने कहा अगर वो भी छापते हम उनको भी ना छोड़ते और हम उनके भी खिलाफ कार्रवाई करते। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिया कि अदालत ने पूरी समाअत में आपको समझाने की कोशिश की कि आपने क्या गलती की है, लेकिन आप उस तरफ जाने ही नहीं चाहते, आप अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करना चाहते। इंसान अनजाने में भी गलती कर लेता है। इस अदालत के लिए साइलीन के जो हकूक़ हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है। अगर कोई मारूफ आदमी बयान हल्फी देना चाहे, वो झूठा हो या सच्चा हो, आप उसको छाप देंगे, बग़ैर तहकीक किए आप उसको छाप देंगे। बयानिया ये है कि ये एक जज ने साकिब निसार साहब से बात की, लेकिन वो बेंच में शामिल नहीं थे। वो जज साहब उस वक्त जो बेंच में जो शामिल थे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब। अदालत ने कहा उसके बाद मैंने भी इस बेंच में, मैं भी बतौर इस बेंच का मेंबर रहते हुए मैंने इन अपीलों को सुना है जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ अपीलें थी। तो क्या इस बयानिए के बाद हम तीनों पर असर अंदाज हुआ जा सकता है? क्या आपने ये इस पूरे बयान हल्फी में ये साबित किया है जिनके नाम खबर में लिखे हैं 2 दिन बाद इनके केसेस लगे हुए थे और आपने थोड़ा सा भी आपको ख्याल नहीं आया कि आप अदालत पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं? अदालत ने कहा कि मुझ पर जितना मर्जी कोई तनकीद करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपका केस चल रहा है, अपने पिछले अखबार को आप देख लें, आप क्या छाप रहे हैं। यहाँ आपके खिलाफ तौहीन अदालत का केस है मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी के खिलाफ, और आप क्या छाप रहे हैं? आप क्या अदालत के बारे में एक मुहिम बना रहे हैं? कोई इंटरनेशनल अगर इदारा इस अदालत के हवाले से या उसकी मजम्मत कर दे, आप उसको छाप देते हैं। आपको ये भी शर्म नहीं आती कि आपकी इन करतूतों की वजह से पहले आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। आपने कहा कि बयान हल्फी शायद गलत हो, लेकिन हम फिर भी छापेंगे। आप इतना बड़ा अखबार है, आपको ये नहीं पता कि यह खबर किस केस पर असरअंदाज होगी? या तो आप कह दें कि आपको ये भी मालूम नहीं था कि ये जो खबर है ये किस केस पर असरअंदाज होगी, फिर फ़र्द जुर्म आयद करते हैं कि इसके बाद आप अपना मौक़िफ़ दे दें। जंग अखबार सहाफ़ती तंजीमों की जो खबरें छाप रहा है वो इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। पहले आपने मरीम नवाज़ के केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की, अब जंग अखबार जो छाप रहा है वो इस केस तौहीन अदालत केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। आप इस हलफनामे और आप इस हलफनामे की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो करवा लें, लेकिन इंक्वायरी इनकी नहीं होगी जिनके नाम आए हैं अपना साकिब निसार की या जो आमिर फ़ारूक साहब की, बल्कि ये इंक्वायरी होगी उस वक्त जो सिटिंग जज थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, और उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला खुद उसका हिस्सा थे। तो अदालत ने कहा ये तो इंक्वायरी उनकी होगी जिनके नाम उस वक्त बेंच में मौजूद थे, जो उस वक्त बेंच में मौजूद थे। नासिर ज़ैदी अदालती मुआवन ने कहा कि इस अदालत के तमाम जजेस का हम एहतराम करते हैं, इस अंधेर नगरी में आप रोशनी हैं और हमें हमेशा आपसे इंसाफ मिलता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुडिशल कैरियर में मैंने सिर्फ 2 तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। अंसार अब्बासी ने कहा कि मेरे ख्याल से फ़र्द जुर्म आयद नहीं करनी चाहिए। अंसार अब्बासी खुद बोल पड़े कि मेरे ख्याल में फ़र्द जुर्म आयद नहीं करनी चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा आप अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते, ये अदालत फ़ैसला करेगी कि क्या कार्रवाई बनती है और क्या नहीं बनती। और अगर आपका मौक़िफ़ मान लिया जाए तो ये आइंदा के लिए सबको लाइसेंस मिल जाएगा
कि वो और ये सबको लाइसेंस देने के मुतरादिफ होगा कि ये कोई भी अखबार किसी का भी झूठा बयान हल्फी किसी भी अदालत पर असरअंदाज होने के लिए छाप दें, ये आपको लाइसेंस मिल जाएगा अगर हम आपको छोड़ दें। ये बड़े अहम अल्फाज है आज की समाअत के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के कि ये तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। रीमा उमर, मैं एक गिला ज़रूर करूँगा बतौर कानून के तालिब इल्म कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जिन लोगों को अदालती मुआवन, एक राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी साहब जो राना शमीम के वकील भी हैं, साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनको भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया हुआ है। रीमा उमर है, फैसल सिद्दीकी है, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, नासिर जैदी, ये सारे लोग, ये सारे एक बयानिया रखने वाले हैं। हुजूर रीमा उमर कैसे मीर शकील रहमान के खिलाफ आज़ादाना ओपिनियन देगी? राना शमीम का वकील कैसे आज़ादाना ओपिनियन देगा? फैसल सिद्दीकी की का जो माइंड सेट है, या जो पाकिस्तान बार कौंसिल जो कुछ कर रही है और जिस तरीके से वो ख़ास लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है, तो बताएं कि वो कैसे इंडिपेंडेंट राय दे सकते हैं सिवाय चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाड़ी अटारनी जनरल साहब के? कोई और वहाँ पर इंडिपेंडेंट राय वाला तो था नहीं, वो तो सारे के सारे अपने ख़ास लोगों की बात कर रहे थे। रीमा उमर ने कहा, जब उनको बुलाया गया, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का तकरीर का मामला उन्होंने उठा दिया, जिस पर अतर मिनल्ला साहब ने रीमा उमर को रोक दिया और कहा कि यहाँ सियासी बातें ना करें। अदालत ने कहा कि प्लीज़ आप पीछे जाकर बैठ जाएं, चुप हो जाएं, यहाँ पर सियासी बातें नहीं करनी। अदालत ने रीमा उमर को बात करने से रोक दिया। रीमा उमर ने कहा कि इस कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बहुत इल्ज़ामात लगाए जो मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट किए। अदालत ने कहा क्या फिर यह बयानिया दुरुस्त है कि जो सज़ा मुअत्तल की गई थी शरीफ ख़ानदान की, और वो जो बेंच था वो भी किसी ने बनवाया था? अगर उनकी सज़ा मुअत्तल ना करना किसी ने डिक्टेट किया था, तो जो उनकी सज़ा मुअत्तल हुई वो भी फिर किसी ने डिक्टेट किया? कि आप समझती हैं कि इस अदालत में हर बेंच डिक्टेशन से बनता है? उस पर रीमा उमर ने कहा नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही। और अटारनी जनरल साहब ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस का हवाला यहाँ पर ना दें, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर बात ना करें। उस पर अदालत ने रोक दिया, रीमा उमर को पीछे बिठा दिया। अदालत ने कहा कि वो जो क्या आप शक कर रही हैं कि इस कोर्ट के बेंचेस किसी कोई और बनाता है? उन्होंने कहा नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप सुन लें। जिस पर अदालत ने कहा कि आप शक नहीं तो फिर आपको ये हवाला बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, आपको ऐसी बात अदालत में नहीं करनी चाहिए थी, आप अदालती मुआवन हैं, प्लीज़ जाएँ और अपनी नशिस्त पर बैठ जाएँ। राना शमीम के वकील अब्दुल लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि आज हम चार्ज के लिए तैयार होकर आए थे कि हमारे खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा। अब्दुल लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि क्योंकि आज मीर शकील रहमान नहीं है, इस वजह से जब कोई मुल्ज़िम नहीं होता, ये आपने देखा है एहतसाब अदालतों में भी, जब कोई एक मुल्ज़िम भी नहीं होता तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आज वो नहीं है, इस वजह से फ़र्द जुर्म की कार्रवाई ना की जाए। और उन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ बतौर अदालती मुआवन। अब लतीफ़ आफरीदी साहब आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानता हूँ, वो आवाम तक सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि इस मौजू पर कम इल्मी की वजह से ऐसा हुआ हो। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस वक्त अब्दुल लतीफ़ अफरीदी बतौर अदालती मुआवन दलायर दे रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि साफ़ियों को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट को आप फ़र्द जुर्म लगा दें, जिस पर फिर अदालत में कहका भी लगा। तो अदालत ने कहा इसका मतलब है आप ये चाहते हैं कि साफ़ी बच जाएँ, राना शमीम को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। साथ ये बात अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी ने भी की और उन्होंने कहा कि फिरदौस आशिक तौहीन अदालत केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम मीडिया ने कवर की और शाये भी की, जिस पर अदालत ने किसी मीडिया नुमाइंदों को अदालत में नहीं बुलाया। फिरदौस आशिक अवान तौहीन अदालत केसेस का फैसला एक मिसाल था। इस केस में हम सब की तरबियत हो रही है, हम सीख रहे हैं। ज़ेर समात अब इस केस से हम सब की तरबियत हुई है। ज़ेर समात अपीलों के फ़रीक़ैन में से किसी ने अदालत को उस खबर पर कोई दरख्वास्त नहीं दी। मेरी तजवीज़ है कि अंसार अब्बासी पर फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए। सहाफ़ी की लापरवाही पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ नहीं होता। राना शमीम की हद तक ये मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस बनता है, सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं बनता। ये भी फैसल सिद्दीकी ने भी यही कहा। राना शमीम के वकील भी एक तरह से यही कह चुके हैं और यहाँ भी यही कहा गया। अटारनी जनरल साहब ने आखिर पर एंड किया। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि मैं सियासी नहीं हूँ बल्कि मुकम्मल तौर पर कानूनी बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि एक बयानिया है जो काफ़ी अरसा से बनाया जा रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बयानिया बनाने वाले इस अदालत में मौजूद नहीं हैं। मीडिया नुमाइंदगान ये इनका जो है ये बयानिया बनाने में ये मीडियोकर हैं। ये उसको बयानिए को उठाने वाले और पब्लिक करने वाले, ये बयानिया बनाने वाला कोई और है, ये बयान हल्फी लिखवाने वाला कोई और है जो इस अदालत में मौजूद नहीं है, और मीडिया नुमाइंदगान बयानिया बनाने वाले कोई और लोग हैं। मुझे यकीन है कि इस कार्रवाई से आमिर गौरी और अंसार अब्बासी ने मुस्तकबिल के लिए सबक सीखा होगा। ये फैसला करेंगे और अदालत के रूबरू कहेंगे कि हमने गुड फेथ में इस खबर को शाया किया। अगर गलती हुई है तो इससे इनको माननी होगी। हम कानूनी लोग हैं, हमें सियासत के बजाय कानून का दिफा करना है। अदालत ने कहा
कि बयानिए जजेस को मुतासर नहीं करते, हमारे फैसले और कंडक्ट बोलता है। उन्होंने कहा कि मीर शकील रहमान, जब अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब ये जो जितना कुछ हुआ है ये तो इस्तेमाल हुए हैं, इस्तेमाल करने वाले तो इस अदालत में मौजूद ही नहीं है। और अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सारा मामला है कोई सियासी बात मैं नहीं कर रहा, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। और कानूनी बात ये है कि ये बयानिया जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीख चीख कर बोल रहे हैं, ये बयानिया इन्होंने नहीं बनाया, ये सिर्फ कैरियर हैं, ये उसको उठाने वाले हैं, इन्होंने पब्लिक करने वाले हैं। ये तो लिफाफा खोर हैं, टोकरियां ले लेके आगे फैलाते हैं, असल बयानिया कोई और बनाता है। और यही वजह है कि अदालत ने कहा कि आज मीर शकील रहमान मौजूद नहीं हैं, इस वजह से जो कार्रवाई है उसको मौखर करते हैं। 20 जनवरी को अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। अब देखना यह है कि अदालती मुआवनीन ने और सब ने जो ज़ोर लगाया है कि साफ़ ही बच जाए, राना शमीम को रगड़ा लग जाए, रगड़ा लगना है। और अदालत ने कहा है कि हम लाइसेंस नहीं देना चाहते। देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।